कि एक बार औरंगजेब का दरबार लगा हुआ, औरंगजेब ने अपने दरबार में कहा कि यार कई दिन हो गए शेरों की लड़ाई नहीं देखी, क्यों ना शेरों की लड़ाई देखा जाए। और कल मेरे पास सचमुच का मेरा लोइन है, मेरा शेर है, मैं लेके आऊंगा, तुम्हारे पास कोई शेर हो तो लेके आना। एक राजा ने हाथ खड़ा किया कि मैं लेके आ जाऊंगा। वो राजा था जसवंत सिंह। राजा कौन था? औरंगजेब अगले दिन सच्ची मुच्ची अपना शेर लेके आ गया। उसने जसवंत सिंह का तुम्हारा शेर कहा? उसने यार मत मजाक कर रहा था, कौन सा शेर पड़ा है। और राजा ने ये क्या मजाक है यार, मैं ये कटखरे में डाल के शेर लेके आऊं। अब पहले तो हाँ भर लेते हो, शेर लेके आ जाएंगे, फालतू के अंदर यार मेरे वाले को मंगवा लिया यहाँ पे। तो जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा गया। औरंगजेब चार लोगों के बीच में सुना रहा है, तो उसका 15-16 साल का लड़का खड़ा था, उस लड़के का नाम था, उसने हाथ पकड़ के, हमारे तो यही होते हैं। औरंगजेब ने कहा मजाक नहीं कर रहा मैं, ये जानवर है जानवर, इससे लड़वाना है। उसने कहा लड़ लेगा? अरे मर जाएगा। उसने कहा और हो जाएंगे, तुम लड़ाओ देखी जाएगी आपने। तो कहते हैं मेरे वो उस कहानी की लाइनें अब तक वो 2 लाइनें याद पड़ी है कि पृथ्वी सिंह कटखरे में उतरता है, और कटखरे में उतर के शेर जब झपट्टा मारता है और तलवार निकालता है, और जसवंत सिंह बाहर बैठा बैठा कहता है कि राजकुमार शेर निहत्ता और तुम्हारे हाथ में तलवार, ये तो न्याय नहीं है। और राजकुमार अपनी तलवार फेंक देता है, शेर के जबड़े चीर देता है। औरंगजेब बाहर बैठा बैठा देखता है कि 16-17 साल के लड़के ने शेर के जबड़े चीर दिए। बड़े होने के बाद भगवान जाने क्या क्या चीरेगा। पहले कहते हैं राजा की तरफ से सबसे बड़ा इनाम हुआ करता कपड़े। कपड़े यदि किसी को दिए गए राजा की तरफ से बड़ा इनाम माना जाता था। कहते हैं औरंगजेब ने उसको कपड़े दिए। औरंगजेब ने कहा शाबाश, वेरी गुड, क्या मारा यार शेर को, कपड़े दिए। ऐसा माना जाता है कि उन कपड़ों में जहर था। वो लड़का बीमार हुआ, बीमार होने के बाद मर गया। तो बीमारी से डेथ हुई थी, पर अब हम कहते हैं कि शायद उन कपड़ों में औरंगजेब ने क्या लगवा दिया होगा, जहर। जसवंत सिंह मरा तब जसवंत सिंह की कोई बेटा नहीं था, पर उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। कहते हैं जसवंत सिंह जब मरा, जसवंत सिंह बेटा नहीं था। औरंगजेब जो इधर राजी होता, वो कहता कुफर का दरवाजा टूट गया। उसके राजी होने का कारण यही था, उसको पता था कि जसवंत सिंह के कोई भी बेटा नहीं, तो मैं जोधपुर को खालसा कर दूंगा। जोधपुर क्या कर दूंगा? राजा की खुद की जमीन होती, वो क्या होती? खालसा। तो मैं जोधपुर को मेरी जमीन में मिला दूंगा, तो जोधपुर क्या हो जाएगा? खालसा। मतलब जोधपुर में कोई राजा नहीं, जोधपुर अब डायरेक्ट किसके अंडर में है? औरंगजेब। मुझे लगा जसवंत सिंह ने पूरी जिंदगी मेरा विरोध किया, और मैं अब इसकी जमीन को मेरी जमीन के अंदर मिला दूंगा, इस जमीन को क्या कर दूंगा? खालसा। राजा के डायरेक्ट कंट्रोल में जो जमीन होती है उसको क्या बोलते? पर उधर जसवंत सिंह जब मरा तब उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। उसके मरने के 15-20 दिन के अंदर अंदर 2 रानियों के एक एक बेटा हुआ। एक बेटे का नाम रखा गया अजीत सिंह, और एक बेटे का नाम रखा गया दल संबंध। क्या का नाम रखा गया? वहां जसवंत सिंह का जो प्रमुख मंत्री है, उस मंत्री का नाम है दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? दुर्गादास राठौड़ रानियों को, इन बच्चों को, अपने साथ बाकी जो परिवार था उसको, जो सेना थी उसको वहां से लेकर रवाना होता है काबुल से। ये लोग लाहौर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? पाकिस्तान में लाहौर पड़ता है, लाहौर पहुंचते हैं। तब औरंगजेब को पता चलता है कि अपने फालतू में राजी हो रहे हैं। उसके एक नहीं बेटे कितने हैं? 2। तो दुर्गादास को मैसेज करता है कि दुर्गादास मेरे से मिलने के लिए एक बार दिल्ली आओ। तो दुर्गादास बच्चों को और परिवार को लेकर मिलने के लिए कहां जाता है? दिल्ली। दिल्ली गया तो औरंगजेब ने कहा कि यार तुम इतनी दूर से चल के आए हो, एक बार रेस्ट करो फिर अपने बात करते हैं। और दिल्ली में एक हवेली थी, उस हवेली का नाम था रूप सिंह राठौड़ की हवेली। क्या नाम था? एक हवेली थी किशनगढ़ में, एक राजा थे रूप सिंह राठौड़। आगे हम पढ़ेंगे किशनगढ़ का एक राजा, उसका नाम क्या था? तो उस किशनगढ़ के राजा ने दिल्ली में अपनी हवेली बना रखी थी, वो हवेली खाली पड़ी थी। तो हवेली का नाम ही क्या उसका? रूप सिंह। औरंगजेब ने कहा यार वो रूप सिंह राठौड़ वाली हवेली खाली पड़ी है, तुम एक बार जाके उसमें रुक जाओ, अपने कल बात करेंगे। तो ये लोग जाके भाई रूप सिंह राठौड़ की हवेली में रुक गए। अगले दिन जाके औरंगजेब के पास गए कि हाँ भाई औरंगजेब बता कैसे बुलाया था हमें। औरंगजेब ने कहा कि तुम क्या करने वाले हो? तो कहा भाई हम जोधपुर जाएंगे, और जोधपुर जाके अजीत सिंह, दोनों बच्चों में बड़ा कौन था? अजीत सिंह। अजीत सिंह को क्या बनाएंगे? जोधपुर का राजा। उसने कहा नहीं, अजीत सिंह जोधपुर का राजा एक हालत में बन सकता है, यदि तुम अजीत सिंह को मुसलमान बना दो। यदि अजीत सिंह को मुसलमान बनाने के लिए तैयार हो तब तो मैं इसको राजा बना दूंगा, वरना इसको राजा बनाऊंगा। दुर्गादास ने कहा यार हम धर्म चेंज क्यों करें यार, किस बात का? तो फिर तुम इस हवेली में कैद हो। चारों तरफ उसने सेना लगा दी, या तो मरोगे या धर्म चेंज करोगे, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं। तो उसने किस किस को गिरफ्तार कर लिया था? कौन सी हवेली में? कहां पर है हवेली? सुनो देखो, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि अनारा बेगम के कहने पर अमर सिंह राठौड़ को नागौर दिया गया था, पढ़ा हमने। अमर सिंह राठौड़ मर गया तो उसका बेटा नागौर का राजा बन गया। उसका बेटा मर गया, उसका पोता नागौर का राजा बन गया। उसके पोते का नाम क्या है? तो इंद्र सिंह राठौड़ वास्तव में अमर सिंह राठौड़ का पोता है। कहां का राजा है? नागौर। औरंगजेब को पता था कि यार अमर सिंह राठौड़ राजा बनना तो कहां का चाहिए था? जोधपुर। लेकिन अनारा बेगम वाले एपिसोड की वजह से कहां का बना? नागौर। औरंगजेब ने दिमाग लगाया कि राठौड़ों राठौड़ों में फूट डलवा देते हैं। जोधपुर वाले राजा किसको बनाना चाहते हैं? अजीत सिंह को। लेकिन अपने जोधपुर किसको दे देते हैं? इंद्र सिंह को। तो राठौड़ राठौड़ों में आधे राठौड़ इंद्र सिंह की तरफ आ जाएंगे, आधे किसकी तरफ आ जाएंगे? अजीत सिंह। अपनी दुकानदारी चल जाएगी। तो उसने इंद्र सिंह को कहा कि देख इंद्र सिंह, हिसाब से तेरे दादाजी जोधपुर के राजा बनने चाहिए थे, पर अनारा बेगम तेरे दादाजी को नहीं बनवा के किसको बनवा गई थी? जसवंत सिंह। मैं मौका दे रहा हूं,
तू वापस मेरी तरफ से जोधपुर संभाल, तू मेरी तरफ से जोधपुर का क्या बन जा, प्रशासक। उसने कहा ठीक है सर, थैंक यू सर। उसने कहा थैंक यू नहीं, रुपए जमा करवा। तो इसे 36 लाख रुपए लिए थे। कितने रुपए लिए थे? 36 लाख रुपए लेके इसको कहां का प्रशासक बना दिया? जोधपुर। तो इंदर सिंह कहां पर आ गया? जोधपुर। लेकिन जोधपुर की जनता ने कहा ना, हम इंदर सिंह को अपना राजा स्वीकार नहीं करते, हम इंदर सिंह को जोधपुर में घुसने नहीं देंगे। हमारा कोई राजा बनेगा जसवंत सिंह का बेटा बनेगा, और जसवंत सिंह का बेटा कौन है? अजीत सिंह। कुल मिला के इंदर सिंह को जोधपुर की जनता ने स्वीकार। इंदर सिंह बेचारा वापस गया, उसने औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब यार वो जोधपुर वाले मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। औरंगजेब ने, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने तो भेज दिया, अब नहीं कर रहे तो नहीं कर रहे। तो उसने कहा 36 लाख रुपए तो वापस दे मेरे। उसने कब, कहा, कैसे, किसने? खा गया था रुपए वो। अब दुर्गादास जी दिल्ली औरंगजेब के पास जाए, औरंगजेब का यार, औरंगजेब क्यों जिद पे पकड़ के बैठा हुआ है, और भेज दे यार हमें जोधपुर, और जोधपुर जाके हम अजीत सिंह को राजा बना ले। उसने कहा इतनी जल्दबाजी क्यों करते हो, आराम से सोच के जवाब दो ना, और सोच के बता दो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। फाइनली दुर्गादास कर इनके समझ में आया कि औरंगजेब अपने को जोधपुर का राजा नहीं बनाए, और ज्यादा टाइम तक यहाँ बैठे रहे तो औरंगजेब किस रात को मार देगा पता ही नहीं। अंदर बैठे बैठे को तो एक तोप लगानी उड़ा देगा ये, अपने यहां से निकलना ही पड़ेगा वरना मरेंगे अपने। तो प्लान बनाया दुर्गादास ने। एक दुर्गादास के साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम था मुकुंददास खिंची। क्या नाम था? मुकुंददास खिंची। एक महिला थे, उन महिला का नाम था गोरा। क्या नाम था महिला का? गोरा नाम की एक महिला थे। तो एक तो कौन है, तीन तीन बंदों के नाम बताओ कौन कौन? दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खिंची और गोरा। गोरा एक महिला थे, राज परिवार के साथ की एक महिला थी। इनके पास उनका खुद का बच्चा था। तो अब चूंकि हवेली में बंद है तो खाने पीने का सामान लेने के लिए कोई तो बाहर जाएगा, तो गोरा बाहर जाती आती अपने बच्चे को लेके। तो दुर्गादास ने प्लान बनाया और गोरा को कहा कि आज के बाद तू बाहर जाए तो खुद वाले बच्चे को मत लेके जाना, अजीत सिंह को लेके जा। दलथम्बन की डेथ हो गई थी, दलथम्बन बीमार हुआ था, बीमार रहते वहां डेथ हो गई। तो अजीत सिंह को बाहर लेके जाया कर, अंदर आया कर, ताकि गेट के ऊपर जो बाहर खड़े औरंगजेब की सेना खड़ी, उनको लगेगा तू तेरे बच्चे को खिला रही है, तेरे पे कोई डाउट नहीं करेगा। 5 7 10 दिन वो सुबह शाम अजीत सिंह को बाहर खिलाती, लेके जाती आती। फिर एक दिन कहा कि आज शाम को तुम बाहर जाना, वापस ही मत आना, निकलना यहां से। तेरे पीछे पीछे हम निकलेंगे सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि उनको पता तो चलेगा थोड़ी देर बाद में, तो हम तेरी सिक्योरिटी करेंगे, आगे हम ले लेंगे, एक बार तू यहां से निकलना। तो गेट कीपर देखेंगे अपने को निकलते हुए। तो मुकुंददास खिंची ने कहा वो काम मेरा, ये जो गेट कीपर खड़े इनको मैं डाइवर्ट कर दूंगा, इनका ध्यान मेरे पे होगा, तब तक तुम निकल जाना। कितने लोग निकलेंगे? तो आधे लोग गोरा के पीछे पीछे निकलेंगे, आधे लोग हवेली के अंदर रहेंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद हवेली की छानबीन करेंगे। तो आधे लोग हैं जो इनको रोकने की कोशिश करेंगे, इतनी देर तक रोकने की कोशिश करेंगे जितनी देर तक दुर्गादासन जितना हो सके उतना यहां से आगे निकल जाएंगे। जब वो आगे निकलेंगे तब भी वो सारे एक साथ नहीं रहेंगे, हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़े थोड़े जने रुक जाएंगे। 10 लोग 10 किलोमीटर पे रुक गए, फिर 15 आदमी रुक गए, फिर 10 आदमी रुक गए, ताकि मुगल जब पीछा करें तो 10 10 आदमी फिर रोकेंगे, ताकि दुर्गादास लास्ट में एक आदमी बचे बोले दुर्गादास, पर वो अजीत सिंह को लेकर अपने मारवाड़ पहुंच जाए। बाकी अपने होगा वो बाद का बाद में देखेंगे, ठीक है। एक दिन शाम के टाइम में मुकुंददास खिंची जो है वो उन गेट के पास को जाग कहता है कि सांप का खेल देखना है क्या? सपेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अच्छा, भारत की जनता निकमी है जी, काम कोई है नहीं। जब अपनी जनता जैसी भी देख लेती है तो मुझे लगता है सांप का खेल तो फिर भी इंटरेस्टिंग है। और जैसी भी छोड़िए, अब तो क्या है, ये गाड़ियों में कैमरे वैमरे आ गई जी, जो पीछे दिख जाता है। वरना पहले गाड़ी बेक लिया करते थे ना, उसमें गांव वाले 20 एक इकट्ठे होते थे, आण दो ए थोड़ी सी ना, ए बस बस, अरे अड़गी, कोई 20 एक लोग वो करवाया करते थे, है ना। दुनिया बैठी है फालतू में, कोई काम नहीं है। गांव में किसी को रास्ता बताना होता है ना, कोई आदमी आपसे पूछ ले कि साहब फलाना जी घर जाना, बंदा कहता लो मैं चल लेता हूँ साथ। उसको लगता है अगले घर जाएंगे तो ये चूंकि उनका मेहमान है, चाय बनाई, अपने चाय पी के जाएंगे और नहीं तो कुछ। तो बड़ी जनता बैठी है। मुकुंददास खिंची ने कहा मैं आपको सांप वाला गेम दिखाता हूँ। गेट कीपर ने वैसे बेचारे खड़े खड़े बोर ही होते थे, उनका दिखाया यार मुकुंददास सांप वाला गेम दिखा दे। वो उधर सांप वाला गेम देखने लगे, इधर गोरा बच्चे को लेके निकली, साथ में उनके कौन निकल गए? दुर्गादास से। जब तक उनको पता चलता कि अपने चक्कर में आ गए, ये सांप वाले खेल के चक्कर में अजीत सिंह को लेके निकल गए, वो पीछा करते। कुछ सैनिक वहां खड़े थे, कुछ बीच में खड़े थे, उन लोगों ने मुगलों को अजीत सिंह और दुर्गादास तक पहुंचने नहीं दिया। दुर्गादास जी फाइनली अजीत सिंह को लेके कहां पहुंच गए? मारवाड़। कौन सी महिला की सहायता से? जिस प्रकार उदय सिंह को बचाया था पन्ना ने, वैसे गोरा बचाती है अजीत सिंह को, इसलिए वो मारवाड़ की पन्ना है। पन्ना धाय का तो धाय मतलब वही पालने वाली पन्ना धाय है। जैसे अपने देश का राष्ट्रगान है जन गण मन, वैसे उस समय मारवाड़ का जो राष्ट्रगान हुआ करता उसका नाम था धूसो। क्या नाम था? धूसो मारवाड़ का राष्ट्रगान। धूसो वास्तव में एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक वाद्य यंत्र होता है। जब मारवाड़ का राष्ट्रगान गाया जाता तब ये वाद्य यंत्र बजाया जाता, इसलिए उस गीत का नाम ही क्या हो गया? धूसो।
बाद में इस 200 में गोरा का नाम जोड़ा गया कि गोरा वह महान महिला है जो हमारे कौन से राजा को बचा के लाई थी, इसलिए उसका नाम राष्ट्रगान में गाया जाए। राष्ट्रगान का नाम क्या था? फिर गोरा की छतरी बनाएगी, क्योंकि जोधपुर की है तो गोरा की छतरी भी कहां पर बनी हुई है? जोधपुर। लिखो।